नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे इनसाइड में रायगढ़ जिले के लेलुंगा विकासखंड के एक गांव दियागढ़ की, जहां 800 से ऊपर की आबादी होने के बावजूद कोई सुविधा नहीं है। मुख्य मार्ग से बस्ती तक कोई सड़क नहीं है। ग्रामीणों को खुद रास्ता बनाना पड़ा है। कड़ी मशक्कत से पथरीले रास्ते से आवाजाही करने को ये ग्रामीण मजबूर है। 4 पहिया वाहन मुश्किल ही पहुंच पाता है। किसी की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता। खाट के सहारे मरीजों को मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में लेलुंगा विकासखंड के गांव के ऐसे हाल हैं। साथ ही ग्रामीणों को गर्मी में भी पानी की बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। गांव में लगे 2 हैंडपंप पर लंबी लाइन लग जाती है। जिम्मेदारों को कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन यहाँ इनकी सुध अब तक किसी ने नहीं ली। गांव में केलो नदी बहती है। नदी पार कर ग्रामीण खेतों में काम करने जाते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीण अपना गुजारा कर रहे हैं। सरकारी योजनाएं कहीं दियागढ़ गांव तक पहुंचती नजर नहीं आ रही हैं। परेशानी तो है। मैं विधायक महोदय जी के पास गई थी 2 बार, तो आश्वासन दिए हैं कि उसको बनवाएंगे बोल के। अब ये बरसात के मौसम में करवाएंगे तो बोले हैं। जब से मैं चुनाव में पदस्थ हूँ वहीं से प्रयास में लगे। हाँ, उसका वो करवाएंगे और एक ऊपर में बोर खोदवाने का प्रयास करूंगी मैं। तो अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीण गुजारा कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इन ग्रामीणों ने खुद ही कड़ी मशक्कत से, कड़ी मेहनत से सड़क बनाई है। हालांकि जिम्मेदारों को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन जिम्मेदार कोई सुध नहीं ले रहे हैं। सड़क पानी की कमी से ग्रामीण परेशान हैं और ये हालात दियागढ़ गांव के, जहां इन ग्रामीणों ने खुद ही मेहनत कर अपने लिए सड़क बनाई है। हालांकि बात करें सरकारी योजनाओं की, तो ये सरकारी योजनाओं का इन तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। चलिए, तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजदास जुड़ गए हैं। ब्रजदास, कितनी परेशानियां यहाँ पर दियागढ़ के लोगों को हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़क भी इन्हें अपनी मेहनत कर बनाई है ताकि जो गांव के लोग हैं वो इन सड़कों से, मार्गों से होकर गुजर सके। और पानी की भी कमी की बात सामने आई है। गर्मियों में खासी परेशानी यहाँ पर इनको उठानी पड़ती है। क्या कुछ तकलीफें आपने इनकी देखी हैं? जी देखिए, लेलुंगा विकासखंड के ये ग्राम पंचायत दियागढ़ है। यहाँ लंबे समय से जो है लोग जो है यहाँ के सड़क और पानी की समस्याओं से इनको दो चार होना पड़ रहा है। इनकी समस्याओं को सुनने वाला अभी तक कोई वहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। कई बार इन्होंने सरपंच सचिव के माध्यम से भी कोशिश किया कि हमारे गांव की सड़क बन जाए, पानी की सुविधा हो जाए, लेकिन सरपंच सचिव भी इस बात को नजरअंदाज करते आए हैं, जिसके कारण इनको परेशानियों का सामना होना पड़ रहा है। जब हमारी टीम उस गांव में जब पहुंची और हमने जब उस मुख्य बस्ती का जायजा लिया, तो बड़ी मुश्किल से हम खुद वहां घुस पाए। हमारी गाड़ी वहां पहुंची है बड़ी मुश्किल से। तो हमने वहां की स्थिति देखा, वहां के लोगों से हालचाल जाना, तो वहां के लोगों को साफ तौर पर कहना था कि लंबे समय से इस गांव में न ही सीसी सड़क बन पाया, न सड़क जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग से जो बस्ती का पहुंच मार्ग है वहां तक आज तक ना कच्ची सड़क बन पाई, ना पक्की सड़क बन पाई, जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए। अगर कहीं उस गांव में किसी को बीमारी हो जाता है, उनको अस्पताल अगर पहुंचना है, अस्पताल आना है, चाहे 108 एम्बुलेंस वहां तक अगर जाना चाहे तो नहीं पहुंच पाती, जा नहीं सकती, क्योंकि सड़क जो है नहीं बन पाई है। पत्थर के बीचों को काट करके गांव के ग्रामीण जो है सड़क को बनाए हैं ताकि आना जाना हो सके, लेकिन बारिश के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है और इस समस्याओं से लगातार जो है वहां ग्रामीण जूझते आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की बात करें तो क्या वो इन तक पहुंच पाए हैं? हालांकि नजारा तो नजर नहीं आ रहा है, फिर भी जानकारी आपसे लेना चाहूंगी। जी देखिए, सरकारी सुविधाओं की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, मूलभूत चलिए ब्रजदास, आपसे दोबारा मैं और जानकारी लूंगी। हमारे साथ ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहित राम। बहुत स्वागत है आपका मोहित जी IND 24 में। मोहित जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। मोहित जी, जानना चाहूंगी दियागढ़ में क्या परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं और किन किन से शिकायतें की हैं?
मैडम जी, हम दियागढ़ का हूँ। मैं मोहित राम नाम है मेरा, हम्म। और मुखिया बस्ती के नाम से जाना जाता है। जो मेरा मोहल्ला है उसको, वहाँ रोड का ठीक नहीं है, और ना तो बोर का कोई सावधानी नहीं है। वहाँ रोड और बोर पानी का सुविधा नहीं है, और जो रोड तक निकलने में हमको बहुत तकलीफ मिलता है। रोड का सुविधा नहीं है, और पानी के लिए बहुत दिक्कत पड़ता है वहाँ का ग्रामवासी सबको। मोहित जी, जो जानकारी मिली है, जो सड़क है वो आप लोगों ने खुद ही मेहनत कर ये सड़क बनाई है, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से सड़क भी नहीं बनी। मोहित जी नहीं तो सुन बना पा रहे हैं? जी जी मोहित जी बताइए। वो थोड़ा आवाज, यहाँ भीड़ भाड़ गाड़ी मोटर जी। के चलते थोड़ा नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं। मोहित जी, ये जानना चाह रही हूँ, जो सड़क है वो आप लोगों ने खुद मेहनत कर जो रास्ता है वो बनाया है ताकि आप लोग आना जाना कर सके? हाँ, बस वही किए हैं हम लोग जी। मुख्य बस्ती वालों ने। क्या सरकारी योजनाएं मिल पा रही हैं आप लोगों को किसी भी प्रकार की? नहीं, उसमें से तो किसी ने कोई सहायता नहीं किए हैं वहाँ तक का। और कब से ये हालात आपके गांव में, कब से इस तरीके से जीवन बसर कर रहे हैं? ये हालात तो बहुत दिन से झेल रहे हैं मैडम। चलिए मोहित जी, आपने सारी जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। बज्रुदास, जो इस तरीके से, चलिए सरपंच हमारे साथ जुड़ गई है सावित्री सिदार। सावित्री जी, स्वागत है आपका IND 24 में। सावित्री जी सुन पा रही हैं? जी जी। सावित्री जी, जानना चाहूंगी, दियागढ़ में सुविधाओं का अभाव है, कोसों दूर जो है ये अभाव जो दिखाई दे रहा है, और जो ग्रामीणों ने सड़क भी खुद ही बनाई है। जानकारी आपको होगी कि आपने किसी से इसको लेकर बातचीत की है, सुविधाओं को लेकर आपके गांव में सुविधाएं पहुंच सके? हाँ, किए हैं विधायक महोदय से। तो क्या जवाब मिला आपको? बनवाएंगे तो बोले हैं, आश्वासन दिए हैं। कब दिए थे आश्वासन? और डेट तो फिक्स नहीं है। यहाँ एक बार कितना समय हो गया, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए? लगभग 5-6 महीने हो गए। अच्छा, और 5 से 6 महीने पहले आपने विधायक से बात की थी, क्या उसके पहले सड़क थी आपके गांव में? हाँ, मेन सड़क तो है, माने बस्ती घुसने के लिए थोड़ा दिक्कत है। मेन सड़क मतलब जो शहर से गांव को जोड़ती है? हाँ। अच्छा, और बस्ती के अंदर? बस्ती के अंदर नहीं है रोड। तो क्या वहां पर आपने रोड सड़क बनवाने की कोशिश की थी? हाँ, की थी। तो बारिश के समय में, क्योंकि कच्ची सड़कें हैं, सभी ग्रामीणों ने मिलकर सड़क बनाई है, मेहनत की है। जो काम प्रशासन का होता है, जो काम सरपंच सचिव का होता है, वो ग्रामीणों ने मिलकर खुद किया है। खुद क्यों किया? क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सरपंच आपको बनाया है, आपके साथ सचिव भी होंगे, प्रशासन का काम सचिव देखेंगे, गांव के लोगों की समस्याओं को आपका सुनने का काम है। आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, क्या किया आपने? सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कुछ किया है? अभी तक आपने गांव के लिए क्या क्या किया है? नल जल व्यवस्था किए हैं, बोर खुदवाए हैं। अच्छा, नल जल का आपने किया है, बोर खुदवाई है, फिर भी जो गांव वाले हैं उन्हें गर्मी में खासी परेशानी होती है। हाँ, टंकी भी बनवाए हैं, फिर भी से थोड़ा परेशानी होती है। समझ पा रही हूँ। सावित्री जी, आप बने रहिए, दोबारा आपसे मैं और बात करूंगी। हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं, प्रताप चौहान। प्रताप जी, स्वागत है आपका IND 24 में। प्रताप जी। जी मैम। प्रताप जी, जानना चाहूंगी, दियागढ़ के हालात क्या आपको पता है? जी मैम। क्या कुछ हालात है वहां पर? जो ग्रामीण है वो मेहनत करके सड़क बनवा रहे हैं, क्या जिम्मेदारी आपकी बनती है गांव के लोगों के लिए, जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचे, जो परेशानियां हैं उनका हल करें? सचिव आप बने हुए हैं, वहां पर प्रशासन तक पहुंच आपकी है, ये काम जो प्रशासनिक देखना है वो काम आपका है। जी मैम। उसके बाद भी
लंबे समय से ग्रामीण परेशान चल रहे हैं, क्या कुछ किया है आपने जब से आप दियागढ़ में अपने सुविधाएं दे रहे हैं, तब से क्या कुछ इन ग्रामीणों के लिए सुविधाओं को लेकर आपने किया है? शासन से जितना भी मतलब वो मिल पाता है मैम, उसके आधार पे मैं कर रहा हूँ मैम। और मेरे पास उतना फंड नहीं है कि मैं ये 10 लाख 12 लाख लगा के मैं रोड बना सकूं। मैंने आवेदन दिया है, जनपद से भी बात किया है और विधायक महोदय से भी बात किया है सीसी रोड के लिए, और मतलब जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष से भी बात किया गया है। और उसके आधार पर मैंने उनका मतलब प्रस्ताव भी दे दिया है मैम, लेकिन अभी तक वो लोग सैंक्शन करके नहीं दिए हैं। इसी हिसाब से मैं वहाँ पे रोड नहीं बनवा पा रहा हूँ। रोड के अलावा प्रताप जी और भी कई परेशानियां हैं, सरकारी योजनाएं भी यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। इस तरीके की लापरवाही क्यों नजर आ रही है? मैम मेरे से जितना भी हो पाता है शासन के निर्देश अनुसार, मेरे फंड में जितना भी पैसा है उसका तो मैं सही उपयोग करके जैसे शासन निर्देश करता है उसके आधार पे कार्य कर ही रहा हूँ मैं। तो आपने प्रशासन में किस अधिकारी से बातचीत की है, क्योंकि ये भी जरूरी है जानना? जी मैम। प्रशासन में किस अधिकारी से आपने बात की है? क्यों अभी तक सुनवाई नहीं हुई? आपका काम है बड़े अधिकारियों तक बात पहुंचाना, कागजी कार्रवाई करना। बड़े अधिकारियों ने अभी तक इसकी सुध नहीं ली है। किन से बातचीत की है आपने? मैंने अपने अध्यक्ष से बात किया था, ये साहब से ब्लॉक अध्यक्ष से बात किया था और जनप्रतिनिधियों से भी बात किया था मैम। जिला पंचायत से नहीं गया हूँ। तो जब आपके अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, जिला परिषद में भी आपने बात की है और वहां पर भी सुनवाई नहीं हो रही है, आपने जिला पंचायत में क्यों नहीं ये बात पहुंचाई है? जी मैम, जिला पंचायत पे नहीं पहुंचाया हूँ। मैं अपने जो वहाँ के पदस्थ हैं उनके माध्यम से बातचीत किया था मैं। जब काम नहीं हो पा रहा है, फिर आपका काम बनता है कि आप जिला पंचायत कार्यालय में जाएं, वहां पर अध्यक्ष हैं, जो वहां पर लोग हैं, अधिकारी हैं, जिन्हें भी आप जानकारी देते हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें आप कागजी कार्रवाई के जरिए आप लिखित में आप बात पहुंचाइए ग्रामीणों की। सरपंच से भी आपने बात की होगी, सरपंच का क्या कुछ कहना है? जी मैम, और सरपंच से भी बातचीत किए हैं, पूरे राय करके ही ऐसे मतलब पूरा मैटर को बुलाते, क्योंकि निधि के द्वारा सड़क बनवाने का काम सरपंच ही कर सकते हैं और जी मैम बाकी प्रशासनिक काम आपके हाथ में है। सरपंच अपने स्तर पे विधायक के पास गई थी और क्या बोलते हैं जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पास गई थी और सीओ साहब से भी चर्चा हुआ था, जो सीओ अभी नहीं है, अभी दूसरा सीओ आ गया है। चलिए प्रताप जी, आप जुड़े रहिए, अभी मैं दोबारा आपसे चर्चा करूंगी। बज्रदास, जो सरपंच और सचिव जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि उन्होंने विधायकों से भी बात की है सरपंच ने, और जो सचिव है उन्होंने अपने स्तर पर बात की, हालांकि किसी भी तरह की जो बात है वो नहीं बन पाई है। क्या लगता है कि यहाँ पर उदासीन रवैया बड़े अधिकारी दिखा रहे हैं या सरपंच और सचिव की ही तरफ से कोई कमी है? जी देखिए, इस ग्राम पंचायत की बात करें तो ये अभी कोई ताजा नया मामला नहीं है, कोई नई समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। क्योंकि जो अभी सरपंच है, वर्तमान सरपंच है, ये पूर्व में भी सरपंच रह चुकी थी, उसके बाद इनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद ये फिर अभी जीत करके आई है। लेकिन ये समस्या को अगर कह रही है कि विधायक को इन्होंने अवगत कराया है, तो ये ठीक है, उन्होंने अवगत कराया होगा, लेकिन ये समस्या आज नहीं 50 साल पुराना समस्या है। 50 सालों से इस मोहल्ले में सीसी सड़क नहीं बन पाया। मुख्य मार्ग से जो जोड़ने वाली सड़क होती है बस्ती तक पहुंचने के लिए, वो सड़क इन्होंने नहीं बनवाया। तो ये कहीं ना कहीं ये सरपंच सचिव की लापरवाही ही कह सकते हैं इसको। और जो प्रशासन से इन्होंने बात करने की बात कह रही है, तो प्रशासन को इन्होंने जब अवगत कराया था, तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो जनपद के सीओ हैं, जो तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको उस गांव तक जाना चाहिए, वहां की हकीकत को जानना चाहिए और उस गांव में सड़क का निर्माण कराया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया कि कभी किसी अधिकारी वहां पहुंचे और मूलभूत सुविधाओं को उन्होंने जायजा लिया। हालांकि सरपंच का कहना है कि प्रमुख मार्ग बना हुआ है, सिर्फ जो गांव के अंदर की सड़कें हैं वो नहीं बनी है। जी देखिए, जो प्रमुख सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनाई गई है, वो सड़क बनी हुई, लेकिन उस सड़क से जो जुड़ने वाली मार्ग है, वहां से लेकर जो मुख्य बस्ती जो पहुंचना होता है, वो सड़क नहीं बन पाई।
मुख्य सड़क बन जाने से कुछ नहीं होता। अगर लोगों को, जो ग्रामीण है, उनके घरों तक अगर सड़क नहीं पहुंचता, उनकी बस्ती तक सड़क नहीं बनेगी, तो लोग कैसे जाएंगे वहां तक? उनकी बस्ती में इंटर कैसे करेंगे? लोग अपनी गाड़ियों को लेकर कैसे जाएंगे? लोग बीमार अगर पड़ते हैं तो उनके घर तक एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगा? उससे मोहल्ले में एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगा? ये सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्याओं से लगातार जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बज्रदास लौटूंगी आपके पास। सावित्री सिद्धार्थ सरपंच बनी हुई है हमारे साथ, उनसे जानना चाहूंगी। सावित्री जी, क्या लगता है, क्योंकि आप दोबारा से यहाँ पर चुनी गई थी, हालांकि आपने एक बार हार का भी सामना किया, उसके बावजूद लंबे समय से आप यहाँ हैं, आप इस इलाके की जानकार हैं, उसके बावजूद आपके द्वारा इस तरीके का जो कार्य है सड़क को लेकर या पानी को भी लेकर, जो समस्याएं गर्मी के मौसम में होती हैं, वो सुविधाएं क्यों उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं? सावित्री जी, चलिए ठीक है। सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रताप चौहान। प्रताप जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, तो जिम्मेदारों ने जो है अपने फोन डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। बज्रदास, जिस तरीके से लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनका तो कहना है कि हमने, सचिव का कहना है कि जो अपने स्तर पर बात की थी, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, प्रताप जुड़ गए हमारे साथ। तो प्रताप जी मैम, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरपंच क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर हैं और दोबारा भी निर्वाचित हुई हैं, लोगों ने उनको चुना है, एक बार हारी भी थी, जानकारी आपको होगी, क्योंकि आप का जो जुड़े हुए हैं सरपंच से, सारी जानकारी आपको इस बात की होगी। उसके बावजूद इतनी लापरवाही क्यों? क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, बरसों पुरानी समस्या है। जी मैम, पहले का तो मैं नहीं बोल सकता मैम, बाकी जिस दिन से मैंने यहाँ पदस्थ हुआ है उस दिन से अपने तरफ से जितना बन पड़ता है, शासन ने जितना भी मेरे को राशि दिया है, उस समय में सदुपयोग करके जिस फंड में मतलब मेरे को खर्चा करने के लिए बोला गया था, उसके आधार पे करके मैंने उसको कंप्लीट किया है। तभी अभी शासकीय भवनों में मतलब नल। चलिए प्रताप जी, आप बने रहिए, दोबारा मैं आपसे जानकारी लूंगी। हमारे साथ सीओ जनपद पंचायत जुड़ गए हैं वीरेंद्र राय। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका INE 24 में। हाँ मैम, बताइए जी। वीरेंद्र जी, जानना चाहूंगी, दियागढ़ में सुविधाओं से जो लोग हैं वहां के कोसों दूर नजर आ रहे हैं। जो सड़कें हैं गांव की, वो भी उन्होंने खुद बनाई है मेहनत करके। सचिव का कहना है कि अधिकारियों को अवगत कराया गया है, उनके तरीके से सारी कागजी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। मामला क्या है मैम? सड़क नहीं है गांव के अंदर, और जो पत्थर खोद के इन ग्रामीणों ने अपने लिए सड़क बनाई है। बहुत मशक्कत यहाँ पर होती है, क्योंकि 4 पहिया वाहन भी नहीं घुस पाता है गांव में। अच्छा जी मैम, मैं पता कर लेता हूँ। मुझे 3-4 दिन हुए यहाँ पदभार ग्रहण किए हुए। जी, मैं पता कर लेता हूँ और फिर जो है जो भी समस्या होगी उसका निराकरण जो है अपने स्तर से करूँगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी, सचिव हो या सरपंच हो, जिस तरीके से उनको निधि मिलती है, सड़क बनाने का कार्य भी सरपंच के हाथ में होता है। हालांकि सचिव प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं, लेकिन फिर भी जो योजनाएं हैं सड़क को लेकर वो चलती हैं, क्यों लंबे समय मालूम करना पड़ेगा पहले जो है वो सड़क कौन सी योजना से है। मिट्टी मुरम सड़क है, गिट्टी सड़क है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है। जब तक मुझे नहीं मालूम होगा मैं कैसे बता पाऊंगा? पहले मुझे वहाँ साइड में देखना पड़ेगा, मामला को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बताने की स्थिति में रहूंगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नए अधिकारी आ जाते हैं, उसके बाद उन्हें समस्याओं को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि उनके संज्ञान में ये जानकारी नहीं आ पाती है। हालांकि जो पुराने अधिकारी हैं वो सिर्फ अपना रवैया दिखाते हुए और कार्यालयों में आकर बैठते हैं और अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसफर कहीं और हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर से प्रताप चौहान के पास लौटना चाहूंगी। प्रताप जी, क्योंकि अब नए सीओ आ गए हैं, क्या उनको अवगत कराया है आपने इस समस्या को लेकर? ये तो अभी आए हैं मैडम, 2-3 रोज हो रहा है, अभी इनसे चर्चा नहीं हो पाया है। इससे पहले जो था उनसे चर्चा हुआ था। अच्छा, क्या नाम है जिनसे आपने चर्चा की थी उनका? जी मैम, जिनसे आपने चर्चा की थी, जिन अधिकारी से उनको जानकारी दी थी, अवगत कराया था समस्या से, उनका क्या नाम है? किन अधिकारी को आपने दी थी? इनसे जो पहले सीओ थे उनसे किया था मैम। कुछ नाम सीओ का? मैम
चलिए हमारे साथ एसडीएम जुड़ गए हैं डीआर रात्रि। डीआर जी, बहुत स्वागत है आपका NE24 में। हाँ मैडम, आवाज नहीं आ रही ठीक जी बिल्कुल, अभी आवाज आ रही है आपको? डीआर जी सुन पा रहे हैं? आप है ना, जी आवाज ठीक नहीं आ रहा है, कट रहा है। बताइए क्या बात। चलिए आपको जानकारी दे दूं कि दियागढ़ में जो ग्रामीण है सुविधाओं से कोसों दूर है। सड़क की बात चल रही है इस गांव को लेकर। जो सड़क है बस्ती के अंदर पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, और जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही मेहनत करके पत्थरों को तोड़ तोड़ के सड़कें बनाई है, और ये उनकी मेहनत है। लेकिन जिस तरीके से जो प्रशासनिक रवैया है वो सही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुनवाई यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। कहाँ की बात कर रहे हैं मैम? दियागढ़ की, रायगढ़ के लेलुंगा का छोटा गांव है दियागढ़, अगर आपको जानकारी हो तो। हाँ दियागढ़, हाँ मैं लूंगा। जी, आप गए हैं इस गांव में? अभी तो मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे तुरंत ज्यादा दिन नहीं हुआ यहाँ पोस्टिंग हुए। लगातार इस गांव से में सड़क का मुद्दा उठता आया है, और अब जो ग्रामीण है वो परेशान हो गए हैं, और उन्होंने खुद ही सड़क का निर्माण कर लिया है, हालांकि कच्ची सड़कें हैं। ये PWD, वैसे मैं देखता हूँ क्या मामला है। PWD का सड़क है कि अपना RES का सड़क है, देखो आते हैं। बिल्कुल, लेकिन डीआर जी मैं जानकारी दिलवा देती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए वज्रदास। जिस तरीके से जो समस्या है गांव की, क्योंकि डीआर रात्रि जी हैं, SDM है, नए पदस्थ हुए हैं, इनको जानकारी नहीं है। आप के संज्ञान में जो भी जानकारी है मैं चाहूंगी कि आप बताएं। वज्रदास जी, ग्राम पंचायत दियागढ़ का ये एक मुख्य बस्ती है। जो मुख्य मार्ग से लेके मुख्य बस्ती जो है वहां तक पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा नहीं है, ना ही पानी की सुविधा है। वहां दो बोरिंग है, उन दो बोरिंगों से वहां के ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। गर्मी के दिनों में और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो वहाँ मुख्य बस्ती अंदर घुसने के बाद जो सड़कें हैं वो लगभग 50 साल पुराना सड़क है, तो पत्थर जमा करके वो कभी किसी पूर्व सरपंच द्वारा बनाया गया था, लेकिन आज तक 50 साल हो गए उस बस्ती में ना सीसी सड़क का निर्माण कराया गया, ना ही मुख्य मार्ग को जो डामरीकरण सड़क है उससे जोड़ा गया उसको। तो वहां के लोग जो है सड़क की मांग को लेकर, सड़क की परेशानियों को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। वहां एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। अगर कोई अप्रिय घटना घट जाता है 112 को अगर डायल करते तो 112 गाड़ी भी वहां नहीं पहुंच पाती। हम अपनी गाड़ी को बड़ी मुश्किल से वहां तक लेके गए हैं, ताकि हमको देखना था, जायजा लेना था कि इस गांव की हकीकत क्या है। तभी जब हम वहां पहुंचे तो देखे कि वहां स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग वहां जो है पानी की तरफ है। डीआर जी, जो समस्या थी वो हमारे संवाददाता द्वारा यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि आप नए हैं और आप एक बार गांव जाएंगे, वहां का निरीक्षण करेंगे तो हालात आपको सामने दिख जाएंगे। फिलहाल आपसे किस तरह से उम्मीद की जा सकती है, क्या कुछ आपके द्वारा किया जा सकता है? अभी मैं आपको बता दूं, अभी 1 महीना के अंदर में जी प्रत्येक गांव में शिविर लगा करके समस्या क्या क्या समस्या गांव में आवेदन लिए हैं, लेकिन इस प्रकार की समस्या अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। अब अगर आप बता रहे हैं तो गांव में दौरा मारेंगे और देखेंगे वास्तविक क्या प्रॉब्लम है, और निराकरण करने के लिए जो संभव प्रयास है हमारे स्तर से करेंगे। बिल्कुल, चलिए उम्मीद है कि आप गांव जाएंगे और दौरा करेंगे, देखेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि सड़क प्रमुख समस्या फिलहाल बनी हुई है। क्योंकि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है और बारिश का भी मौसम है तो खासी समस्या का सामना यहां पर करना पड़ता है, क्योंकि अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते मरीज की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वज्रदास, जिस तरीके से समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई है और नए अधिकारी आ जाते हैं, पदस्थ हो जाते हैं, और जो पुराने अधिकारी हैं वो इसी तरीके से बिना कार्य के ही चले जाते हैं, फिर नए अधिकारियों को समझना पड़ता है, समस्याओं को देखना पड़ता है, दौरा करना पड़ता है, उसके बाद एक लंबा समय यहाँ पर लग जाता है उस समस्या का समाधान होते हुए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जो है अधिकारियों को सरपंच सचिव कहते हैं कि अवगत कराया गया है, लेकिन उन अधिकारियों तक उनके जिम्मेदारी से वो दूर भागते रहते हैं, और जो ग्रामीणों की समस्या होती है उन समस्याओं को अधिकारी दूर भागते रहते हैं, और जो समस्याएं हैं वो वहीं जस की तस बनी रहती है, और फिर नए अधिकारी आ जाते हैं और फिर से समस्या बतानी पड़ती है और कागजी कार्रवाई, और उसके बाद निरीक्षण होगा, दौरे होंगे और समस्या
सुलझती नहीं है और साल दर साल यहाँ पर बीतते जाते हैं। जिस तरीके से दियागढ़ सुविधाओं से कोसों दूर है, सड़क नहीं है, पानी की भी कमी है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान है। तो देखना होगा किस तरीके से इनकी समस्याओं से इन्हें निजात मिलता है। आज के इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।